आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 6 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। जबलपुर से नागपुर होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को अभी जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर जाना होता है, लेकिन रेलवे ने तकरीबन 20 साल पुरानी जबलपुर बालाघाट नैनपुर परियोजना को पूरा कर लिया है। अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच की दूरी कम होने वाली है और समय व पैसा भी बचने लगेगा। कमिश्नर रेल सेफ्टी ने भी इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस रूट के पूरा होने के बाद अब उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को जबलपुर से बालाघाट नैनपुर होते हुए ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस नई रेल ट्रैक के पूरा होने के बाद उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए बालाघाट से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों की दूरी तकरीबन 274 किलोमीटर कम होगी। जिस नए रूट से ट्रेनों को गुजरना है, रेलवे ने उसका मैप भी जारी कर दिया है। इस मैप में जबलपुर से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को अब जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर और वर्धा नहीं जाना होगा, बल्कि अब जबलपुर से सीधे नैनपुर, गोंदिया, बल्लाशाह से दक्षिण भारत जाना होगा। जानकारों का कहना है कि अगर नैनपुर से सिवनी होकर कटंगी के हिस्से को जोड़ दिया जाए तो दूरी और भी कम हो सकती है। वर्तमान में नैनपुर से सिवनी अमान परिवर्तन का काम जारी है। महज 40 किलोमीटर के हिस्से अर्थात सिवनी से कटंगी को अगर जोड़ दिया जाए तो यह दूरी बहुत ही कम हो सकती है। बहरहाल इस ब्रॉडगेज लाइन पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूर्ण होने के बाद प्रारंभिक तौर पर जो ट्रेनें अभी जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर से दक्षिण भारत जा रही हैं, जबलपुर से गोंदिया होते हुए नागपुर न ले जाकर बल्लाशाह से दक्षिण भारत की ओर ले जाया जाएगा। तब सफर आसान और सुहाना हो जाएगा और दूरियां भी कम हो जाएंगी। 4 साल पहले तक इस नैरोगेज लाइन पर 5 गाड़ियां सतपुड़ा एक्सप्रेस, जबलपुर नैनपुर पैसेंजर, जबलपुर बालाघाट पैसेंजर, जबलपुर नैनपुर फास्ट पैसेंजर, जबलपुर नागपुर पैसेंजर गाड़ियां अप और डाउन चलती थीं। अब इन ट्रेनों को सुपरफास्ट बनाकर चलाया जाएगा। साथ ही नागपुर और दक्षिण भारत से भी हाई स्पीड गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। चौतरफा विकास के लिए डबल लाइन जरूरी, सिंगल लाइन में ट्रेन वेटिंग की मुश्किलें बनी रहेंगी। भोपाल में इनकम टैक्स टीम ने 2 विज्ञापन एजेंसियों के 12 ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। पहले भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र मालवीय नगर में व्यापक इंटरप्राइजेज पर आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड की। आईटी ने कंपनी के मालिक मुकेश श्रीवास्तव के रायपुर समेत अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की है। इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जा रहा है। 4 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस सरकार ने 20 मार्च को किसी माध्यम के जरिए 4 करोड़ का विज्ञापन दिया गया। दूसरी एडवर्टाइजमेंट कंपनी पर भी विजन फोर्स के दफ्तर पर छापा है। इसका दफ्तर एमपी नगर में है। विजन फोर्स के मालिक संजय प्रकट है। आयकर विभाग के 1 दर्जन कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में मौजूद है। इससे पहले व्यापक एंटरप्राइजेज के दफ्तर और मालिक के घर छापे की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई में कई खुलासे होने संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को बांटी जाएगी। इसके बाद रेवेन्यू, पुलिस समेत अन्य को मिलेगी। फिर 50 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रदेश में कोल्ड चेन विकसित की जाएगी। वैक्सीन के लिए बनी टास्क फोर्स के मेंबर व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी में आएगी। प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स की संख्या लगभग 4 लाख है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी को लेकर गुरुवार को समीक्षा की। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को भोपाल क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम जावेद अख्तर है, जो मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और उड़ीसा के संबलपुर के धानपल्ली में एक कंपनी में काम करता था। सोशल मीडिया पर आरोपी ने रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को पकड़कर भोपाल ले आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पन्ना की रत्न गर्भा धरती कब किसकी किस्मत बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिवाली से ठीक पहले यहाँ की धरती फिर से हीरा उगल रही है।
पिछले एक सप्ताह में 4 मजदूरों को हीरे मिल चुके हैं। गुरुवार को एक बार फिर एक मजदूर को हीरा मिला और वह लखपति बन गया। पन्ना जिले के अजयगढ़ कस्बा के वार्ड क्रमांक 2 निवासी संदीप कुमार साहू को कृष्णा कल्याणपुर हीरा खदान में 6 कैरेट 92 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से ऊपर बताई जा रही है। संदीप साहू रातों रात अमीर बन गया है क्योंकि उसे मिला हीरा उच्च क्वालिटी का है और उसके अच्छे दामों में बिकने की पूरी संभावना है। हीरा को पन्ना के डायमंड कार्यालय में जमा करा दिया गया है। नीलामी में इस हीरे को रखा जाएगा और सरकार की रॉयल्टी काटकर शेष पैसा हीरा जमाकर्ता को दे दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हुई कार्रवाई में कुछ गलत नहीं हुआ। उन्होंने साफ किया है कि मसूद के कॉलेज जिस हिस्से को तोड़ा गया वह कैचमेंट एरिया में था और उस पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी नहीं था। बता दें कि गुरुवार को सुबह नगर निगम और प्रशासन के अमले ने राजधानी भोपाल के खानूगांव इलाके में बने कॉलेज के एक हिस्से को तोड़ दिया था। इसके बाद मसूद ने आरोप लगाया था कि कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर होने के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों से शिवराज सरकार सख्ती से निपटेगी। किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर प्रदेश में आगे भी इस तरह की कोई अवैध गतिविधि सामने आती है तो सरकार कार्रवाई से नहीं हिचकेगी। राज्यपाल श्रीमती पटेल लखनऊ से वायुयान द्वारा अपराह्न भोपाल आएंगी। श्रीमती पटेल 8 से 11 नवंबर 2020 तक राजभवन भोपाल में प्रवास करेंगी। श्रीमती पटेल बुधवार 11 नवंबर की अपराह्न भोपाल से वायुयान द्वारा लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। नए साल यानी 2021 में 70 दिन ही शहनाइयां गूंजेंगी। साल 2020 में करीब 120 दिन शादी के मुहूर्त थे। नए साल में सबसे अधिक मई माह में 20 दिन शादी विवाह होंगे। फरवरी माह में एक भी दिन विवाह मुहूर्त नहीं है। वहीं दिसंबर में 7 दिन ही शादियों के लिए मुहूर्त रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों ने बताया 175 वर्षों बाद महासंयोग बन रहा है, जिसमें 12 दिसंबर 2020 से शादियां बंद होकर रामनवमी 21 अप्रैल 2021 में ही शादी विवाह मुहूर्त शुरू होंगे। वहीं अगले साल 16 फरवरी बसंत पंचमी पर शादियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि विवाह की सभी तिथियां शुभ नहीं होती। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त वर के सूर्य व चंद्र बल तथा वधु के गुरु व चंद्र बल को मिलाकर तिथि निकाली जाती है। 2020 में मार्च से जुलाई तक कोरोना में लॉकडाउन के दौरान 5 माह शादियां धूमधाम से नहीं होने के कारण व्यापार ठप हो गया। लॉकडाउन के बाद 5 माह के चतुर्मास लगने के कारण शादियां बंद रहीं। शादियां खुलने के बाद 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक खर मास रहेगा। जनवरी 17 से 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त होने से शादियां नहीं होंगी। 16 फरवरी बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त में शादियां नहीं है। 11 मार्च महाशिवरात्रि को भी विवाह नहीं होंगे। समाचारों के बीच में हम आपको जानकारी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। खरगोन शहर में इन दिनों कार्बाइड गन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन इस कार्बाइड गन से बच्चों की आंखों की कॉर्निया जल रहे हैं, जिससे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। अब तक करीब 6 बच्चों की आंखें खराब हुई हैं। इनमें से 3 बच्चों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया है। आंखें खराब होने की सूचना पर पुलिस कार्बाइड गन बेचने वाले फेरी वालों की खोजबीन कर रहे हैं। साथ ही शहर में जिन लोगों के पास यह गन है उनसे गन को एकत्र किया जा रहा है ताकि इससे अन्य बच्चे प्रभावित ना हो। निजी अस्पताल के डॉक्टर रवीश जैन ने बताया, इस गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड आंखों के लिए खतरनाक है। कार्बाइड गैस आंखों में जाने से कॉर्निया जल जाता है। अधिक उपयोग से कॉर्निया गलना शुरू हो सकता है, जिससे संबंधित की आंखों की रोशनी जा सकती है। हमारे पास 6 बच्चे आए जिनका कॉर्निया करीब 30% खराब हो चुका है। इसमें 3% प्रभावितों को इंदौर रेफर किया है। इस गन का निर्माण बच्चे के खिलौनों के रूप में किया है। इसका निर्माण पीवीसी पाइप से किया है, जिसमें कार्बाइड के टुकड़े पर पानी डालकर हिलाने पर गैस बनती है। गन के पीछे लगे लाइटर को दबाने पर
उसमें से चिंगारी निकलती है, जिसके कारण विस्फोट होता है। साथ ही कार्बन का धुआं उड़ता है। अधिक आवाज आने से कई लोग इसका उपयोग खेत में जंगली सुअरों को भगाने के लिए करते हैं। इस कार्बेट गन को बेच रहे फेरी वाले इसकी कीमत करीब 250 रुपए बता रहे हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 6 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 8 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।